हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग 11 बजे का टाइम है और मैं घर के सभी काम करके फ्री हो चुकी हूँ एंड अपना नहाना धोना जो भी था अपने पर्सनल काम से भी फ्री हो चुकी हूँ। और अब मैं नहा करके आ गई हूँ और थोड़ा सा मैं लिप बाम वगैरह लगा लेती हूँ। लिप्स पर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, ओनली वैसलीन लगाया है जिससे कि और थोड़े ड्राई ना हो। और अब बैठते हैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठी थी, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट नहीं की हूँ। जो स्टार्टिंग में पढ़ती हूँ वो नहीं हो पाई थी मेरी स्टडी, लेकिन कोई बात नहीं, जितना टाइम है उस टाइम पे हम अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। और हिंदी, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर बार नई नई बुक से नहीं पढ़ती हूँ। मैं यूपी टेट से लेके अभी तक जो हिंदी पढ़ रही हूँ मैं इसी बुक से पढ़ रही हूँ। पहले जो मैंने हिंदी पढ़ा था मैंने अरिहंत की बुक से पढ़ा था, बट उसके बाद मैंने ये वाली जो बुक है ये मुझे एक कोचिंग सेंटर से मिली थी। तो कोचिंग सेंटर के जो टीचर हैं उन्होंने ही इस बुक को लिखा है, वही इसके राइटर हैं। लेकिन ये बुक जो मटेरियल है इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं हमेशा जो भी पढ़ती हूँ हिंदी इसी वाली बुक से पढ़ती हूँ। वैसे भी जो बड़े बड़े राइटर हैं उन लोगों का भी कहना यही है कि 10 बुक को पढ़ने के बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में वही वचन रहेंगे, वही लिंग रहेंगे, वही समास रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस अगर आप 10 बुक को पढ़ोगे तो 10 बुक का जो लिखने का तरीका होगा, कहने का तरीका होगा, वो अलग होगा। तो आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िएगा जिससे कि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाए। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ, है ना। और अब वो हिंदी में पढ़ ली थी, लगभग मुझे 2 घंटे लगे थे। और उसके बाद मैं अभी पढ़ रही हूँ मैं संस्कृत। हिंदी से रिलेट करके मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा मुझे टिपिकल लगता है, क्योंकि मुझे नहीं आता है, मेरा बहुत ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है संस्कृत। तो इस वजह से मैं हिंदी की बुक साथ में रखी हुई हूँ, क्योंकि जो संस्कृत और हिंदी है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। थोड़ी थोड़ी क्या, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो इस वजह से ना मैं उससे ही अटैच करके पढ़ती हूँ। तो थोड़ा बहुत संस्कृत मेरे समझ में आता है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट संस्कृत में पढ़ूंगी ना तो मेरे समझ में नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। और मुझे लगभग संस्कृत मैंने 1 से 1.5 घंटा पढ़ा, वैसे ही मुझे नींद आने लगी। फिर क्या है, मैं चली गई सोने के लिए। और अब आप लोग देख सकते हैं आधे घंटे की पूरी नींद लेकर के अब मैं उठी हूँ। और अभी पूरा टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। 3 बजे मैं लेट गई थी, सो गई थी अपनी स्टडी को करके। और अभी उठते हैं और थोड़ा सा फेस वॉश करके आते हैं, जिससे कि जो भी आलस है वो दूर हो जाए। फेस वॉश करके मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। और जो मैंने जब नहाई थी तो जो हेयर कॉम नहीं किया था, क्योंकि गीले थे उस टाइम पर बाल मेरे, तो अभी मैं बाल हेयर सूख भी गए हैं और मैं ऐसे ही सो गई थी। तो अब थोड़ा सा मैं कॉम कर लेती हूँ हेयर को, और थोड़ा सा जब अपना हुलिया भी सही कर लूँगी तो एक एनर्जेटिक फील करूँगी और फुल एनर्जी के साथ मैं स्टडी को कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे हेयर्स ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा ना डैंड्रफ हो गया है। तो अगर आप लोग इसका कोई भी उपाय जानते हैं कि घरेलू वो नुस्खा बोलते हैं ना, अगर आप लोगों को किसी को भी उपाय पता है इस चीज़ का, डैंड्रफ का और हेयर फॉल का, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सीरियसली मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और डैंड्रफ भी, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने हेयर कॉम वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं गई हूँ थोड़ा किचन के तरफ, और मैंने बनाई है अपने लिए गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, जिससे कि जो भी नींद है वो दूर दूर तक भाग जाए। और अब चाय पीने के बाद अब बैठते हैं अपनी स्टडी की तरफ। और यहाँ पर पूरे बज चुके हैं 4। मैं आधा घंटा पूरा वेस्ट कर चुकी हूँ अपना इसी में। खैर कोई बात नहीं है ना। तो अब चलते हैं स्टडी का स्लॉट स्टार्ट करते हैं। और अभी करूँगी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करो, उससे पहले मैं खुद ही बता देती हूँ, जो मैं रीजनिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं अड्डा 24/7 से। तो आप लोग भी एक बार करके देखिएगा, रीजनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि वो एसएससी लेवल की ज़्यादा कराते हैं, लेकिन टीचिंग अड्डा 24/7 भी करके उनका एक चैनल है, आप वहाँ से भी अगर टीचिंग की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं।
बट जो मैं रीजनिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ एसएससी लेवल वाली, क्योंकि अगर वो वाली अगर रीजनिंग आएगी तो ये वाली मेरी नॉर्मल हो ही जाएगी, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ रीजनिंग मेरी थोड़ी सी ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी वही वाली एसएससी लेवल वाली रीजनिंग कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2 घंटे मैं करूँगी रीजनिंग और उसके बाद करूँगी मैं मैथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक रफ कॉपी बना ली है जिसमें कि मेरे रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस रहती है। मैं कुछ भी करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा मैथ की तो प्रैक्टिस डेली की डेली करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आप लोगों को पता ही है, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं साइंस ग्रुप से रही हूँ, तो इस वजह से मेरा मैथ थोड़ा सा बस ऐसा ही ऐसा है, मतलब कि ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा बहुत अच्छा कहेंगे उसे। तो बस ऐसा है, अगर मैं ये मान लीजिए अगर मैंने 1 महीने के लिए मैथ छोड़ दिया तो मेरा मैथ मुझे छोड़ देगा, ये मान लीजिए। तो इस वजह से मैं मैथ को रेगुलर करती हूँ जिससे कि मेरा मैथ थोड़ा सा बना रहे। तो अभी जो मैथ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं रोजगार विद अंकित सर हैं वहाँ से, आप लोग भी देख सकते हैं अगर मैथ के लिए आप अगर किसी टीचर को देख रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का मैथ कुछ ज़्यादा ही वीक है और अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, तो एक सुजीत करके सर आते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जब यूपी टेट के लिए पढ़ी थी उस टाइम पे मेरा मैथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि 5 से 6 साल हो गए थे मैंने मैथ को नहीं छुआ था। और आप लोगों को पता ही है कि डीएलएड में मैथ बहुत ज़्यादा हल्का ही हल्का आता है, बहुत ज़्यादा ऊपरी ऊपरी मैथ आता है, कोई ज़्यादा टिपिकल मैथ नहीं आता उसमें। तो जब मैं मैथ की स्टार्टिंग की थी, अपना बेसिक क्लियर की थी, तो मैं सुजीत सर से ही पढ़ी थी, है ना। तो वहाँ से मैथ काफ़ी अच्छा हो गया था। अगर आप लोग भी देखना चाह रहे हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, अब थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक ले रही हूँ मैं, और मुझे चुटर पुटर सी भूख लग गई थी, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं 2 मिनट में बनने वाली मैगी। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। आप लोग खुद देखना फ्रेंड्स, मैंने इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, और बल्कि पूरी वीडियो मैंने शूट भी नहीं किया, तब भी मुझे इतना सारा टाइम लग गया मैगी में पूरा का पूरा 5 से 6 मिनट जाते हैं, कहीं 2 मिनट में नहीं बनती है। लेकिन हाँ, मुझे मैगी इसी तरीके से पसंद है, केचप डला हुआ और ग्रीन चिली सॉस, हरे धनिया तो हो ही हो, है ना। तो इस तरीके से हमारी मसालेदार मैगी बन करके तैयार है, यमी यमी सी। अब इसे खाते हैं और उसके बाद बैठते हैं अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं पढ़ूंगी सबसे पहले सीडीपी, क्योंकि आज का जो स्लॉट रहे हैं मेरे स्टडी के, तो आज पूरे दिन में मैंने सीडीपी बिल्कुल भी नहीं छुई है। तो चलो फ्रेंड्स, अब सीडीपी का एक स्लॉट स्टार्ट कर लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं। और सीडीपी आप लोग को पता ही है कि मैं आरपी सर से पढ़ रही हूँ, जो कि चंद्रा क्लासेस के हैं, और मैंने चंद्रा क्लासेस का पेड कोर्स भी लिया है, ये भी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है मेरे से कि सिस्टर आपने प्राइमरी का कोर्स लिया है या फिर प्राइमरी प्लस जूनियर बोथ का। तो सिस्टर मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का पेड कोर्स लिया है, जूनियर का नहीं लिया है। तो मेरी सीडीपी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी लगभग 1.5 घंटे में, क्योंकि 45 मिनट या 1 घंटे का जो लेक्चर रहता है उसे आप लोग पहले समझोगे, फिर उसके हैंड नोट्स बनाओगे। मैं तो हैंड नोट्स बनाती हूँ साथ के साथ में, तो मुझे एक क्लास लेने में लगभग 1.5 घंटा चला जाता है। और उसके बाद मैं अब पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स हिस्ट्री, और मैं बीच बीच में पानी भी पीती जा रही हूँ ताकि हम लोग हाइड्रेट रह सकें। आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा अब गर्मी होने लगी है, तो अब अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पानी की बोतल साथ में रख कर के बैठती हूँ जब भी अपनी स्टडी करती हूँ, तो जिससे कि मैं पानी पीती रहूँ और डिहाइड्रेशन ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जीएस अड्डा 24/7 से देख सकते हैं। कल मैंने वहाँ से हिस्ट्री की क्लास ली थी, जो कि जीएस में ही आता है हिस्ट्री, और सीरियसली फ्रेंड्स इतना अच्छा लगा मुझे, वहाँ से पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा मुझे लगा पर्सनली। अब आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ना, समझ में आए, तो आप फॉलो कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री पढ़ने के साथ ही साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।